मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो इस साल हम श्रील प्रभुपाद के 126वां आविर्भाव महोत्सव मना रहे हैं। पूरे साल मनाते रहेंगे। गए साल 125 थे, 25वां आविर्भाव महोत्सव मनाया गया था, तो इस साल 126वां होगा। तो जैसे मैं कह रहा था, हमारी वैसी योग्यता तो नहीं है, फिर भी हम सभी को महान आचार्य वैष्णव के गुणगान हमें गाना चाहिए। ये अनिवार्य बना दीजिए हमारे जीवन में, क्योंकि मोस्टली जब हम प्रचार में जाते हैं तो ज्यादातर भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं, भगवान के विषय में समझाते हैं लोगों को। बट ये मौका जो है आविर्भाव तिथि के समय, किसी भी वैष्णव के कहो आविर्भाव तिथि के समय, वो गुरु महाराज कहो, आचार्य कहो, प्रभुपाद कहो, निश्चित रूप से हमें उनके गुणगान गाने चाहिए। और यही एक माध्यम है, हमारा हृदय बहुत ही जल्दी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वैष्णव के गुणगान गाने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो ये साल जो है 126वां आविर्भाव महोत्सव है श्रील प्रभुपाद का, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार वैष्णव के 26 गुण है जो दिखाई देते हैं, बट कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अनमैनिफेस्टेड, अप्रकट होते हैं, दिखते नहीं है, उसे देखना पड़ता है, और वो साक्षात्कार के माध्यम से ही होता है। और साक्षात्कार कैसे होता है? हम उनका स्मरण बार 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 करते रहेंगे, या उनके कुछ गुणों के प्रति, या उनके कुछ गुणों का हम स्मरण करते रहेंगे, तो ऐसे अप्रकट गुण जो है हमें दिखाई देता है, या पता चलता है, या साक्षात्कार होता है। ये ऐसा है कि प्रभुपाद जो है मोस्टली उनके उनके गुरु महाराज का, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का यह आदेश था कि भारत में तो सभी लोग जानते हैं भगवान को, राम कौन है, कृष्ण कौन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पाश्चात्य देश के लोग नहीं जानते। तो वहां पे जाकर प्रचार करने का ऐसा आदेश जब प्रभुपाद को प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से वो श्रीमद् भगवती गीता कहो या भागवतम कहो, वो मराठी में या हिंदी में लिखेंगे नहीं, वो निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखेंगे। Am I right? क्योंकि प्रभुपाद को पाश्चात्य देश में प्रचार करना है, तो कमेंट्रीज कहो या परपर्ट्स कहो, समझाने के लिए पाश्चात्य देश के लोगों को वो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ता है। ऐसे अनेक भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा सबसे तुच्छ है, नीच है, या नीचे वाला दर्जा है।
क्यों? क्योंकि उसका उद्गम जो है, उस भाषा का उद्गम या उस भाषा का जन्म ऐसे स्थान में हुआ जहां पे लोग व्यभिचार करते थे, नशा करते थे, जुगार खेलते थे, मांसाहार करते थे। ऐसे लोगों के बीच में अंग्रेजी भाषा, जिसे हम म्लेच्छ भाषा कहते हैं, सबसे तुच्छ भाषा का जन्म हुआ था। एक्चुअली वैसे देखा जाए हमारी भाषा संस्कृत है, संस्कृत भाषा है जो सबसे उच्च है, देवों की भाषा है, देवों की भाषा, देवताओं की भाषा यह है, सबसे उच्च भाषा। इस भाषा के साथ किसी भी भाषा का कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसे मातृ कहा जाता है, इस भाषा को, संस्कृत को मातृभाषा कहा जाता है, या सारे भाषाओं की वो माँ है। इस भाषा को अन्य लोग नहीं समझ पाते, या इनफैक्ट पाश्चात्य देश के लोगों की क्या बात है, लेकिन हम स्वयं भी इस भाषा को नहीं समझ पाते। हम अंग्रेजी भाषा के प्रति इतने आकर्षित हुए हैं, उस कल्चर के प्रति इतने आकर्षित हुए हैं कि हम अपने मातृभाषा को, जो सभी भाषाओं की माँ है, उसको हम भूल गए हैं। तो प्रभुपाद शायद यही सोचा होगा, इन म्लेच्छाओं को कैसे संस्कृत सिखाया जाए। तो हम देख सकते हैं इस उच्च भाषा, भगवत गीता कहो, श्रीमद् भागवतम कहो, प्रभुपाद ने अंग्रेजी में उसको अनेक आचार्यों की टीकाओं के साथ परपट्स लिखे, भावार्थ लिखे हैं, तात्पर्य लिखे हैं। लेकिन दोनों भाषाओं को जो है श्रील प्रभुपाद, दोनों भाषाओं का मिलन किया है। संस्कृत श्लोक उसको अंग्रेजी में भी संस्कृत में लिखे हैं, एक एक शब्द का अर्थ, उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद, और साथ ही साथ भावार्थ जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं टीका, उनके साथ साथ अपने भी भाव को प्रभुपाद प्रकट किए वहां पे। तो एक उच्च भाषा और एक तुच्छ भाषा, उन दोनों के बीच में अनेक भाषा, उन दोनों के बीच में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन एक उच्च भाषा और एक तुच्छ भाषा को साथ में रख कर प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं। पहले संस्कृत में श्लोक आता है, उसको इंग्लिश में संस्कृत उच्चारण ही श्लोक लिखे हैं, और एक एक संस्कृत का अंग्रेजी में प्रभुपाद शब्दों का ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया है, श्लोक का अनुवाद किया है, और तात्पर्य भी लिखे हैं। तुच्छ भाषा के माध्यम से भी प्रभुपाद जो है तुच्छ लोगों तक संस्कृत को पहुंचाए, सनातन धर्म को पहुंचाए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे। हम देखो प्रभुपाद, देखते प्रभुपाद का कोई भी ग्रंथ उठाओ, समझ गया ना, जो उन्होंने लिखा है। एक उच्च भाषा और तुच्छ भाषा को दोनों को साथ में रखकर का अर्थ है इसमें अनेक भाषाएं आ गए, और इन सारे भाषाओं को संस्कृत भाषा के साथ यूनाइट कर दिए प्रभुपाद। इस तरह से भक्ति के माध्यम से पूरे जगत को यूनाइट रखे प्रभुपाद। कई पीस कॉन्फ्रेंसेस चलते हैं, हम कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, ये वो सब,
लेकिन प्रभुपाद एक्चुअली साक्षात में यूनिटी रखे सारे भाषाओं को लेकर। कितनी प्रभुपाद की ये महानता है, इस गुण को सभी देख नहीं पाते। संस्कृत भाषा एक उच्च भाषा और एक तुच्छ भाषा को मिलन करना साथ में, और उसके माध्यम से अन्यों तक पहुंचाना, संस्कृति को, भारत के संस्कृति को पहुंचाना, भक्ति को पहुंचाना, ये एक बहुत महान कार्य है। और दूसरा भी हम देखते हैं कि धाम में जैसे वृंदावन धाम कहो या अनेक धाम है, प्रत्येक जीवात्मा उस धाम में रहना चाहता है। धामवासी धाम में रहना चाहते हैं, धाम के पेड़ धाम में रहते हैं, धाम के पक्षी धाम में रहते हैं, धाम को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन उस धाम में एक ऐसी व्यक्ति है जो धाम को छोड़कर बाहर जाती है अन्यों के उद्धार के लिए, वो है यमुना। वो है यमुना। सारे धामवासी धाम में रहते हैं, यमुना भी धामवासी है, लेकिन यमुना बाहर जाती है, दिल्ली यहाँ वहां अनेक जगह पहुंचती है, और उस यमुना में जो भी स्नान करता है उसका उद्धार हो जाता है। मैं जब भी यमुना को देखता हूं वृंदावन जाकर, तो श्रील प्रभुपाद स्मरण होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद भी इस उम्र में 70वें साल की उम्र में धाम में ही निवास कर सकते थे, लेकिन उनके गुरु के आदेश का पालन करने हेतु वो धाम को त्याग कर बाहर गए। जैसे यमुना बाहर जाती है, अनेकों का उद्धार करती है, बाहर जाकर वो प्रचार किए। प्रचार ही नहीं किए, यहां तक कि अनेक बाहर देशों में धाम की स्थापना की प्रभुपाद ने। अनेक देशों में धाम की स्थापना की। ये है वैष्णव के गुण। सो प्रभुपाद जो है, सही में ऐसे अनेक गुण है, लेकिन जब हम प्रभुपाद के विषय में स्मरण करते हैं, जब करते समय कहो, या उन्होंने कैसे कठिन परिस्थिति से प्रचार किए, लोगों तक हरिनाम को पहुंचाया, भक्ति को पहुंचाया, जब हम ये स्मरण करने लगते हैं तो अनेक प्रकार के रियलाइजेशंस होने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा कर सकता था, लेकिन प्रभुपाद ने किया। तो मेरी ये नम्र प्रार्थना है अब सबसे कि हम ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए, प्रभुपाद के गुणगान गाने चाहिए। हम सभी को प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होना चाहिए। नेचुरली प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होंगे तो कृष्ण कॉन्शियसनेस स्वाभाविक है, हम हो ही जाते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण को अन्यों तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रभुपाद के भी कुछ ऐसे विशेष गुण है जो दिखता नहीं है, देखना पड़ता है, साक्षात्कार करना पड़ता है। तो बी प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कॉन्शियसनेस में कृष्ण कॉन्शियस भी आ गया। यू डोंट हैव टू बी सेपरेट कृष्ण कॉन्शियस। इफ यू आर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, यू आर कृष्ण कॉन्शियस। प्रभुपाद के भाव अगर हम में रहेंगे, हमारे हृदय में निवास करेंगे, तो निश्चित रूप से कृष्ण भी निवास करेंगे। तो प्लीज आज के दिन या इस साल या हर हमेशा हमें प्रभुपाद का स्मरण
करते रहना चाहिए, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उनके ग्रंथ हमें कई प्रकार के साक्षात्कार कराते हैं। उनके ग्रंथों को पढ़ने से प्रभुपाद के जो अप्रकट गुण है, जो अंदर के, हाँ, वो हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं। So these are Vaishnava qualities. Okay? So आज के दिन हम प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं कि सदैव हम आपके सेवा में रहे और आपकी जो इच्छा है, ऐसे प्रभुपाद जो है, तो प्रभुपाद कॉन्शियस होंगे तो हम प्रभुपाद को 100% फॉलो करते रहेंगे। तो नम्र विनंती है, प्रार्थना है प्रभुपाद के चरणों में कि हम कुछ न कुछ आपके गुणों को अपनाए और इस प्रचार को बढ़ाए, प्रभुपाद के मिशन को पहुंचाए, अन्य गांवों तक कहो, पद यात्रा के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं, अन्य गांव तक, अनेक गांवों तक पहुंचा सकते हैं। तो उनके चरणों में प्रार्थना है हम सभी को वो आशीर्वाद दे कि हम उनको छोड़े नहीं किसी भी हालत में, भले कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम प्रभुपाद को ना छोड़े। ऐसी आशीर्वाद हमें प्रदान करे, ऐसे उनके चरणों में विनंती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।